Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start part 2 of assignment 29 and that is apostrophe, its use and misuse. In previous video we had seen the explanation of this topic and today we will start our exercises of this topic. Now we will see exercise 1. Put apostrophe in the following sentences where necessary. हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं है. अगर जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर हम सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे और सेंटेंस को रीराइट करेंगे. नाउ आई विल स्टार्ट एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज माय अंकल्स हाउस इज़ इन पुणे. तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मेरे अंकल का जो हाउस है वो पुणे में है. तो यहाँ पर हम अंकल के बाद एपोस्ट्रोफी नहीं है, डायरेक्ट एस है, तो हम एपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे. My uncle's house is in Pune. ये करेक्ट सेंटेंस है. सेकेंड इज आई एम फॉन्ड ऑफ रोजेस. तो ये आई एम क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम आई के बाद एपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे. आई एम फॉन्ड ऑफ रोजेस. थर्ड इज ही डिडंट शो मी हिज होमवर्क. तो यहाँ पे डिडंट क्या है, अगेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसलिए ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट. तो हम एन के बाद एपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे, फिर टी लिखेंगे. ही डिडंट शो मी हिज होमवर्क. फोर्थ वन इज देयर आर 2 एन्स इन द वर्ड रनिंग. अब ये क्या कह रहा है कि रनिंग जो वर्ड है उसमें 2 एन आते हैं, तो यहाँ पे हमें एन और एस के बाद एपोस्ट्रोफी ऐड करना है. देयर आर 2, फिर एन के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस इन द वर्ड रनिंग. फिफ्थ वन इज ही इज़ अ क्लेवर बॉय. तो यहाँ पर देखिए ही इज़ है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ही इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ही के बाद हम एपोस्ट्रोफी का साइन ऐड करके फिर एस लिखेंगे. ही इज़ अ क्लेवर बॉय. सिक्स्थ वन इज ही गोज़ फॉर अ लॉन्ग वॉक्स एवरी डे. तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये एवरी डे यानी कि हैबिट है, डेली रूटीन है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. ये सेंटेंस में कहीं भी एपोस्ट्रोफी ऐड नहीं होगा, इसलिए एज इट इज़ हम सेंटेंस को रीराइट करेंगे. ही गोज़ फॉर लॉन्ग वॉक्स एवरी डे. सेवेंथ इज दे कांट विन दिस मैच. तो कांट क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए कैन के बाद हम एपोस्ट्रोफी का साइन ऐड करेंगे और फिर लिखेंगे टी. दे कांट विन दिस मैच. नेक्स्ट इज क्रोज आर बर्ड्स. तो यहाँ पर क्रोज और बर्ड्स है वो प्लूरल है, इसलिए इसमें कोई एडिशन नहीं होगा. एज इट इज सेंटेंस को रीराइट करना है कि जो क्रोज है वो बर्ड्स है. नेक्स्ट सेंटेंस इज वी मस्टंट टेल लाइज. तो यहाँ पर देखिए मस्टंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसमें भी हम मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वी मस्ट एन लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन और फिर टी. We mustn't tell lies. 10th one is Ram's house is near Sita's. अब यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सीतास के बाद आपको हाउस लिखने के बाद फुल स्टॉप ऐड करना है. सो सेंटेंस इस तरह बनेगा, राम्स हाउस इज नियर सीतास हाउस. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो राम का हाउस है वो सीता के हाउस के पास है, तो यहाँ पर राम के बाद हम एपोस्ट्रोफी ऐड करने के बाद एस लिखेंगे. राम्स हाउस इज नियर, फिर सीताज में भी हम सेम करेंगे, सीता लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन फिर एस. सो द कंप्लीट सेंटेंस इज राम्स हाउस इज नियर सीताज हाउस. 11th इज माई यंगर ब्रदर गोज टू अ बॉयज स्कूल. यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई, मेरा छोटा भाई कहाँ जाता है, बॉयज़ की स्कूल में. तो यहाँ पर बॉयज़ है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम बॉयज़ लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन ऐड करेंगे. माई यंगर ब्रदर गोज टू अ बॉयज़ स्कूल. 12th इज अ लेडीज़ कंपार्टमेंट इज मीन्ट ओनली फॉर लेडीज़. तो यहाँ पे देखिए अ लेडीज़ कंपार्टमेंट यानी कि जो लेडीज़ का कंपार्टमेंट होता है वो, तो यहाँ पर लेडीज़ है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम लेडीज़ के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन ऐड करेंगे. सिर्फ ये चेंज करके हम सेंटेंस को रीराइट करेंगे. अ लेडीज़ कंपार्टमेंट इज मीन्ट ओनली फॉर लेडीज़. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो गर्ल्स स्कूल इन दिस सिटी.
यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस सिटी में कोई भी गर्ल्स का स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर जो गर्ल्स है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम गर्ल्स लिखने के बाद एपोस्ट्रॉफी का साइन ऐड करेंगे। देयर इज नो गर्ल्स स्कूल इन दिस सिटी। नेक्स्ट इज ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर स्पीक है वो मेन वर्ब है और यहाँ पे देखिए ही है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए ही के साथ मेन वर्ब में एस ऐड हुआ है। ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, ये सेंटेंस हम एज इट इज सेम लिख देंगे। एंड द लास्ट इज आई डोंट नो हिज सरनेम। मुझे उसकी सरनेम पता नहीं है। अब यहाँ पर डोंट है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। तो यहाँ पर हम DON उसके बाद एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे और फिर लिखेंगे T। आई डोंट नो हिज सरनेम। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2, फिलिंग द ब्लैंक स्पेस करेक्टली एज शोन। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉयज स्कूल, उसका मीनिंग होता है द स्कूल फॉर बॉयज। यहाँ पर बॉयज है वो प्लूरल है, इसलिए उसके बाद एपोस्ट्रॉफी ऐड हुआ है। सेकंड है द टीचर्स रूम, यानी कि जो टीचर के लिए रूम होता है वो, तो यहाँ पर आएगा मीन्स द रूम फॉर टीचर्स। यहाँ पे देखिए टीचर्स प्लूरल है तो हम आंसर में भी प्लूरल ही दिखाएंगे। फिर थर्ड इज द काउज हॉर्न्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, द हॉर्न्स ऑफ काउ। फोर्थ इज द टाइगर्स केज, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल नहीं है, काउ में भी नहीं था, टाइगर में भी सिंगुलर ही है, तो यहाँ पर आएगा मीन्स द केज फॉर टाइगर। एंड द लास्ट इज द बर्ड्स नेस्ट, तो यहाँ पर भी देखिए एक ही बर्ड है क्योंकि बर्ड के बाद एपोस्ट्रॉफी का साइन और एस यूज हुआ है, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे द नेस्ट ऑफ बर्ड। हमारी असाइनमेंट 29 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों ग्रामर की वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है। We will meet in next video.